विधानसभा चुनाव में जंगल राज का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाली एनडीए की सरकार अब कानूनी रूप से लोगों को मजबूत करने की राह पे निकल पड़ी है। बिहार सरकार ने आम लोगों को त्वरित कानूनी राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इससे खासकर गरीब और ग्रामीण लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय व धन की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिहार की अलग-अलग अदालतों में 18 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से मामलों का तेजी से निपटारा होगा और अदालतों पर बोझ कम होगा। इसके साथ ही संवेदनशील मामलों को समय पर सुनवाई मिल सकेगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। बिहार के जिन जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए जाएंगे, उनमें अपना सिवान और गोपालगंज भी शामिल है। इन दोनों जिलों में दो दो फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए जाने की योजना है। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 8 कोर्ट खोले जाएंगे। इसके अलावा गया जी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में चार चार फास्ट ट्रैक खोली जाएंगी। वहीं नालंदा, रोहतास, सारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी में तीन तीन कोर्ट स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा बाकी के 25 जिलों में दो दो फास्ट ट्रैक शुरू किया जाएंगे। इनमें पश्चिम चंपारण, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद और अरवल के अलावा औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई, शेखपुर, लखीसराय, खगड़िया शामिल है। नवगछिया और बगहा अनुमंडल न्यायालयों में भी एक एक कोर्ट प्रस्तावित हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में चल रहे गुंडा बैंक के अवैध कारोबार को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाली इस अवैध व्यवस्था को बंद करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अब केवल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिकृत बैंक ही संचालित होंगे और गुंडा बैंक के लिए बिहार में कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे लगाने की घोषणा भी की। गृहमंत्री ने बताया कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए सभी जेलों में 10,000 से अधिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे जंक्शनों, शहरों और चौक चौराहों के अलावा शहरी और पंचायत क्षेत्रों के प्रवेश व निकास बिंदुओं पर अनिवार्य रूप से ये कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। बालू और जमीन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर अब कार्रवाई करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष कार्यदल का गठन भी कर लिया है। इस विशेष टीम की कमान डीआईजी मानवजीत ढिल्लों को सौंपी गई है और उनकी मदद के लिए आर्थिक अपराध इकाई के एसपी राजेश कुमार के साथ 4 डीएसपी और 5 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई अधिकारियों के अनुसार यह विशेष कार्यदल बालू और जमीन माफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए समर्पित होगा। इसके साथ यह राज्य सरकार के संबंधित विभागों व जिला स्तरीय प्रशासन से भी समन्वय और सहयोग लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
ईओयू ने सभी जिलों को पत्र लिखकर बालू और जमीन माफियाओं को चिन्हित कर उनकी सूची बनाने का निर्देश भी दिया है। इस सूची के आधार पर पहले बड़े और कुख्यात बालू के अवैध खनन से जुड़े अपराधियों और जमीन माफियाओं के विरुद्ध ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आपको बताते चले कि विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। इसकी सूचना देने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही दाखिल खारिज परिमार्जन जैसे कार्यों में गड़बड़ी के मामले पर भी उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया है।